वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपने आज आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में कक्षा 10 का आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में इस क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से अपने वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में रिवाइज करेंगे। और आज ये कक्षा 10 का ये अंतिम टॉपिक है आपके लिए, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और ये क्लास स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशुचार भर्ती, प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लासें, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये क्लासें आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्ना दह का जन्म पांडोली गांव के हांकला गुजर के घर में किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो मेवाड़ की स्वामी भक्ति, जिसको नाम जानते हैं पन्ना दह, इनका जन्म हुआ था पांडोली गांव के हांकला गुजर के घर में, किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान की मिसाल पन्ना दह, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम है सूरजमल था। तो इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचाया था, और उनके पति का क्या नाम था? सूरजमल। गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादह कहा जाता है। इनके नाम से बावड़ी किस जिले में बनी हुई है? तो ये बनी हुई है जोधपुर के अंदर। तो गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादह कहा जाता है, और उनके नाम से जो बावड़ी बनी है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में गोरादह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण है 1711 ईस्वी में करवाया गया? तो ये हुआ है 6 खंभों की छतरी। कितने? जोधपुर के अंदर गोरादह की स्मृति में 6 खंभों की छतरी का निर्माण है, वो 1711 ईस्वी में करवाया गया। मारवाड़ की स्वामी भक्त गोरादह के बारे में देखो पूरी डिटेल। इनका जन्म 1646 को माली परिवार में रत्नोजी टाक व माता रूपा के घर जोधपुर में इनका जन्म हुआ। उनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत के साथ इनका विवाह हुआ। औरंगजेब के चंगुल से दुर्गादास राठौड़ की सहायता से अजीत सिंह को छुड़वाकर मुकुंददास खिलजी को सौंपा था। तो ये सारी की सारी बातें किसकी है? मारवाड़ की जो स्वामी भक्त है गोरादाय, उसकी सारी ये बातें हैं। डूंगरपुर के किस शासक ने वागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था महारावल शिव सिंह। तो डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बागड़ की मीरा गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। कौन थे? जेडी होल। मैं देखता चला गया किसकी रचना है? मैं देखता चला गया किसकी रचना है? कपूर चंद्र कुलिस की। ये ध्यान रखना, कपूर चंद्र कुलिस की रचना है कि मैं देखता चला गया। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा? तो 2012 के अंदर। किसको? गजल गायक है जगजीत सिंह, उनको राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था 2012 के अंदर। जोधपुर जिले के बोरुदा कस्बे में बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में जो बोरुंदा नामक संस्था की स्थापना की थी कोमल कोठारी ने। किसने की थी? कोमल कोठारी ने। नेक्स्ट है, निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार था? निहालचंद है वो किशनगढ़ शैली, आपको पता है प्रसिद्ध, उनका जो बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्रकार था ना किशनगढ़ शैली में। तो निहालचंद किशनगढ़ के किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये थे सामंत सिंह के। किसके? सामंत सिंह के। दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? सालवा गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। आगे देखो नेक्स्ट है, राजस्थान के शेक्सपियर वह बीजी उपनाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा को पुरस्कार देखो मिले थे। 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार इनको मिला, 2007 में पद्मश्री, और 2012 में इनको राजस्थान रत्न मिला। तो राजस्थान का शेक्सपियर है और बीजी उपनाम से प्रसिद्ध है विजयदान देथा को ये पुरस्कार मिले थे।
11 सितंबर 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ था? 11 सितंबर है 1919 को कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। कहाँ पर हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में। दुर्शाह आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के। दुर्शाह आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो अकबर के ये समकालीन थे। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? कविराज श्यामल दास है वो मेवाड़ के किस महाराणा के ये दरबारी कवि थे? तो ये सज्जन सिंह और है शंभू सिंह के दरबारी कवि थे। कौन है? कविराज श्यामल दास। तो ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह और शंभू सिंह के दरबारी कवि थे। कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ था? कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 में कहाँ हुआ? धोकलिया भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर हुआ था? धोकलिया भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में कहाँ हुआ? गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में कहाँ हुआ? रोहिड़ा गांव सिरोही में। कहाँ पर हुआ? रोहिड़ा गांव है सिरोही में। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार जिन्हें अंग्रेजों ने महापोध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी थी, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने दी थी। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना करने वाले साहित्यकार है जिन्हें अंग्रेजों ने महापोध्याय व राय बहादुर की उपाधि किसको दी? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। बापू के 3 हथियारे नामक कृति किसकी रचना है? बापू के 3 हथियारे नामक कृति की रचना की थी किसने? विजयदान देथा ने। किसने की थी? विजयदान देथा ने। प्रख्यात मांड गायिका का अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? प्रख्यात मांड गायक का अल्लाह जिलाबाई को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1982 के अंदर। कब मिला था? 1982 में। स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? बिरमा। याद रखना, स्वामी केशवानंद के बचपन का क्या नाम था? बिरमा। ये एग्जाम में आ सकता है, भी बड़ा शानदार पॉइंट है। पंडित जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? पंडित है जाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये कथन किसका है? आचार्य तुलसी का। भी इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, तो ये कथन किसका है? आचार्य तुलसी का। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। किससे है? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किया था? तो ये रामचंद्र। तो डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से? तो रामचंद्र के सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर विकसित किए थे। 1 जुलाई 1946 को ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए रायसनगर में कौन शहीद हुए? तो ये थे बिरबल सिंह। याद रखना, बिरबल सिंह रायसनगर में शहीद हुए थे 1 जुलाई 1946 को झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? मेवाड़ महाराणा ने श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो कविराज की उपाधि। किसको? श्यामल दास को। तो कविराज की उपाधि दी थी श्यामल दास को। ब्रिटिश भारत सरकार ने किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो कविराज श्यामल दास को। तो ब्रिटिश भारत सरकार ने कविराज श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किससे? केसर ए हिंद से। डॉक्टर पी के सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर पी के सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा मिला था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, तो इनका संबंध है जयपुर से। किनका? पंडित है विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? जयपुर से। बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के किस गांव में हुआ? तो ये हुआ था कुड़िया गांव में। तो बीकानेर का राठौड़ ख्यात के रचनाकार है दयालदास। इनका जन्म है 1798 में बीकानेर के कुड़िया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब देखो पंडित जाबरमल शर्मा की रचना कौन कौन सी है? एक तो है सिक्कर, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद। ये सारी की सारी पंडित जाबरमल शर्मा की रचना है। राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन है घोड़े वाले बाबा कर्नल
जेमस्टोड का ये कथन है कि राजस्थान में कोई छोटा ऐसा राज्य भी नहीं होगा जिसमें थर्मोपली जैसे रणभूमि हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हो। ये बड़ा गजब का इन्होंने कथन कहा है कर्नल जेमस्टोड ने। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। यह भी कथन किसका है? कर्नल जेमस्टोड का। बड़ी गजब की इन्होंने कथने कही है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। हालांकि इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अपने ये नॉर्मल चीजें हैं, ये चीजें याद रखा करो। अब जैसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों, अब पूछा जा सकता है, ये तो नॉर्मल कथन है, आपको पता, ये पता होना चाहिए आपको। वैसे भी तो ये किसका है? कवि प्रदीप का कथन, ये गीत लिखा हुआ है। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में देखो, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से संविधान सभा में, जयनारायण व्यास जोधपुर से और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से ये संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व रहे थे। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मुकुट बिहारी भार्गव ने। किसने किया था? मुकुट बिहारी भार्गव ने। प्रसिद्ध पंछेड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्य लाल वर्मा ने। प्रसिद्ध पंछेड़ा गीत किसने लिखा? माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था बिहार में। तो ये देखो, राजस्थान के मूल प्रवासी थे बनारसी दास झुंझुनूवाला, इन्होंने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया? तो इन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर। कहां पर हुआ? मांड गायिका गौरी देवी का जन्म हुआ था जोधपुर में। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था, कोमल कोठारी का जन्म चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हुआ था? कोमल कोठारी का जन्म है चित्तौड़गढ़ में। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार हैं आचार्य तुलसी, और इनका जन्म हुआ था नागौर के अंदर। कहां पर हुआ था? नागौर के अंदर। पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? पोलम पोल नाम की अपनी ऐतिहासिक वसीयत किसके द्वारा लिखी गई? कपूरचंद कुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? कपूरचंद कुलिस के द्वारा। मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह का जन्म 1879 में किस गांव में हुआ? तो ये हुआ था करजाली में। कहां पर हुआ था? करजाली गांव में इनका जन्म हुआ था। गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट है। इन्होंने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के स्टिक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो ये चीजें याद रखनी है, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। अब देखो अल्लाह जिला बाई के बारे में, बड़ा गजब का है, इनके बारे में कई बार आता है। तो इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में इनका जन्म हुआ था अल्लाह जिला बाई। 1982 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, और 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड इनको दिया गया था। तो ये चीजें याद रखनी है, बढ़िया तरीके से इनको याद करना। किस रचना के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो ये लिल्टांस, ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया की है लिल्टांस, और इसको 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इसको पुरस्कार मिल चुका है। अब देखो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में देखो, थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न और 2004 में इनको पद्मश्री मिला था। 1986 में रचना शब्द के लिए सूर्यमल मिश्र पुरस्कार मिला, और रचना सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, और 1988 में उन्होंने निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये सारी की सारी बातें हैं किसके लिए? 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। किसके लिए? ये कन्हैयालाल सेठिया के लिए। 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ? तो याद रखना 20 मार्च 1926 को कपूरचंद कुलिस का जन्म हुआ था सोडा गांव टोंक में। कहां पर हुआ था? सोडा गांव में टोंक। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में देखो, कोमल कोठारी कपासन चित्तौड़गढ़ से है, कृपाल सिंह शेखावत महू सीकर से,
आचार्य तुलसी, लाडनू नागौर और जगजीत सिंह, श्री गंगार सिंह का संबंध है। तो ये नाम याद रखने बढ़िया तरीके से। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म स्थान, पंडित जाबरमल शर्मा जसरापुर, स्वामी केशवानंद, मंगलूना गांव सीकर, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी एग्जाम में। कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चुरू, ये स्वामी केशवानंद वाला आ चुका है अभी, मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में प्रसिद्ध व्यक्ति उनके क्षेत्र से संबंधित, पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता से है, शैतान सिंह वीरता से संबंधित, जगजीत सिंह कलाकार और गौरीबाई भक्ति से संबंधित है। तो ये आज की अपनी थे 54 क्वेश्चनों की बात कर ली। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व थे यहाँ तक है। अब ये यहाँ तक कक्षा 10 की जो पुस्तक वो आपके लिए कंप्लीट है हो जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया। कक्षा 10 में अंतिम टॉपिक था आज का अपना राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 की सारी क्लासें आप बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। बस आज की अपनी ये पुस्तक इतनी ही चर्चा करेंगे। आने वाला एग्जाम है वो आपके लिए इतनी जो मैंने क्लासें करवाई है बढ़िया तरीके से उनको रिवाइज कर लेना आपके लिए। और प्ले लिस्ट बना दी है इसकी 6 से 12 आरबीएससी के नाम से। और डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आती है। मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास आती है। और जैसे आगे सीईटी का एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आएगी, कोई भी एग्जाम मान लो, उन सभी के लिए इंडिया वर्ल्ड राजस्थान करंट बहुत जरूरी है। इंडिया वर्ल्ड की इसी चैनल पर आपको सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और आप करंट अफेयर्स की जो है क्लासेस ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज भी ऐप के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।